हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का यहाँ तात्पर्य यह है कि विद्यालय में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है, निर्देश दिए जाते हैं, उनको सामान्य रूप से जांचने, परखने, समझने से संबंधित बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। आइए, अगर हम विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षा यानी विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा या निर्देशन की हम बात करें तो विद्यालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में स्वास्थ्य शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ ढंग से कोई जानकारी नहीं रखेंगे, स्वास्थ्य के विषय में कोई समझ नहीं रखेंगे, तब तक आप स्वास्थ्य संबंधी सेवा भी उपलब्ध नहीं कर सकेंगे या उपलब्ध नहीं करा सकेंगे या स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में भाग भी नहीं ले सकेंगे या दूसरे को सहयोग प्रदान नहीं कर सकेंगे। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत या विद्यालयी कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक होती है। इसमें अगर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के या निर्देशन की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है औपचारिक शिक्षा। कैसी शिक्षा? स्वास्थ्य संबंधी औपचारिक शिक्षा। औपचारिक का मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए वह सुनिश्चित गतिविधि या क्रियाकलाप या आवश्यक पोषण इत्यादि से लिया जाता है जो शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर को वातावरण के अनुसार स्वस्थ रखता है, शरीर को वातावरण में समायोजित करने में मदद करता है। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा क्या होगी? जैसे साफ सफाई रखना, पोषण का ध्यान रखना, शरीर के पोषण का ध्यान रखना, पर्याप्त निद्रा लेना और जो है शरीर को जो है उत्तम अवस्था में बैठना, उत्तम ढंग से सोना, योग करना। योग से आंतरिक अंग स्वस्थ होते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा जो होती है वह जो है शरीर को पर्यावरण में स्वस्थ रखने का भी कार्य करती है। जैसे संक्रमण से किस प्रकार से रक्षा किया जाए, बीमारियों से किस प्रकार से रक्षा किया जाए, आसपास का वातावरण किस प्रकार से साफ़ सुथरा रखा जाए और पोषण का ध्यान रखा जाए, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाए, नियम, व्यायाम इत्यादि का भी उसमें ध्यान रखा जाए और इस प्रकार से इससे संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं, आवश्यक निर्देश भी दिए जाते हैं। वह कहलाती है औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। इससे संबंधित जानकारियाँ बालकों को दी जाती हैं। दूसरा है आकस्मिक स्वास्थ्य शिक्षा। आकस्मिक स्वास्थ्य शिक्षा का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे एकाएक किसी को चक्कर आने लगा, कि कोई जो है उल्टी करने लगा, किसी को दस्त शुरू हो जाता है, कोई घबराने लगता है, किसी का बीपी बढ़ गया हो या जो है किसी को बहुत गंभीर चोट लग गई हो या दुर्घटना हो गई हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, किस प्रकार आपको व्यवहार करना चाहिए। जैसे ब्लड बहुत ज़्यादा गिर रहा हो तो कैसे उसे रोका जाए, कौन कौन सी दवाएं उस समय महत्वपूर्ण होती हैं, किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग करना चाहिए, कम्बल से किस प्रकार ढक के रखना चाहिए, हड्डी के फ्रैक्चर के समय आप क्या करेंगे। यानी कहने का मतलब जो आकस्मिक जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, वह सभी जानकारियाँ शिक्षा के माध्यम से आपको निर्देशित किए जाते हैं, यानी सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। अगला है संबंधात्मक स्वास्थ्य शिक्षा। संबंधात्मक स्वास्थ्य शिक्षा का यह तात्पर्य है कि हमारे स्वास्थ्य पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, यानी हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मानव स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधित इसमें जानकारी उसको दी जाती है। यानी कि जैसे होता है समय से खाना, समय से सोना, समय से कार्य करना, समय से साफ़ सफाई रखना, नित्य प्रति साफ़ सफाई रखना,
के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, जो हम मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार शरीर किस प्रकार प्रभावित होता है, सामाजिक स्वास्थ्य के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार किस प्रकार स्वास्थ्य प्रभावित होता है, राजनैतिक स्थिति के अनुसार, जैसे अगर नेताओं का अच्छा व्यवहार रहा, रोजगार ज़्यादा देंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो आप स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तो स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों से जो संबंध है, उपचार से, यानी समय से उपचार करा लोगे तो आपका शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, यानी चिकित्सा से, समाज से, मनोवैज्ञानिक यानी मनोविज्ञान से संबंधित क्षेत्र, आर्थिक स्थिति से संबंधित, राजनीतिक स्थिति से संबंधित, धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति से संबंधित। जैसे कोई अगर आध्यात्मिक विचारधारा वाला व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य पर अनुकूल असर पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो स्वास्थ्य है उसका अन्य क्षेत्रों का से क्या संबंध बनता है और वे क्षेत्र इस पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार इसे नियंत्रित या किस प्रकार से इसे उत्तम बनाते हैं, इन सब बातों को जोड़कर भी इसमें जो है शिक्षा प्रदान की जाती है या निर्देश प्रदान किए जाते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत डरता है तो निश्चित रूप से डरपोक आदमी है तो उसका जो है हाव भाव, संवेग यानी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए अगर वह आध्यात्मिक चीज़ें या बहुत बड़ी घटनाओं के विषय में अध्ययन करेगा तो धीरे धीरे उसका डर कम हो जाएगा कि जब ऐसे लोग महान दुख उठाए और इस तरह से उन्होंने व्यवहार किया और महानता का प्राप्त हुई तो मैं क्यों नहीं उठा सकता हूँ। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले अन्य क्षेत्रों के प्रभाव को भी या अन्य क्षेत्रों की जानकारियों को भी उसमें छात्र को दिया जाता है। तो पहली जानकारी हो गई जो औपचारिक रूप से, आवश्यक रूप से होती है, आवश्यक क्रियाकलाप या दैनिक जीवन से संबंधित होती है, वो शिक्षा दी जाती है। दूसरी शिक्षा आकस्मिक परिस्थितियों में दी जाती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसी परिस्थिति होती है तो कैसा लक्षण दिखता है, ये सब बातों की जानकारी दी जाती है। तीसरी जो संबंधात्मक है, अन्य क्षेत्रों से उसका क्या संबंध बनता है, अन्य विषयों से क्या संबंध बनता है, उससे संबंधित उसमें जानकारियाँ उसको उपलब्ध कराई जाती हैं या निर्देश दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा इन 3 प्रमुख आधारों के अंतर्गत अपनी जानकारी, अपनी शिक्षा, अपना निर्देश छात्रों को देती रहती है ताकि विद्यालय में सभी लोग स्वस्थ रह सकें, सुखी रह सकें, अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।